हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्लास है। आज का क्वेश्चन है 5 नंबर 1.1 का ये लास्ट सवाल है। क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, एक नया वर्ड आया है घन। पिछले क्वेश्चन में मुझे क्या आया था, वर्ग आया हुआ था। इसमें कह रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमारा आज का क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम सेम तरीका से सबसे पहले क्या करते हैं, मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होता है, a होता है। जब a होता है तो b का मान क्या हो जाएगा, 9 होगा। और इस तरह से हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, 9 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से 8 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो चलते हैं आगे। हम क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। सबसे पहले हम चलेंगे इस पे, जिसमें b का मान क्या है, हमारा 9 है और q का मान तो अभी रखा जाएगा वैसे ही, और रिमाइंडर कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। इस तरह से हमारा क्या बनता है, एक तरह से पहला समीकरण बन जाता है। और इसमें हमें जो एक वर्ड आया था घन, घन का मतलब क्या होता है, क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो इसमें क्या करेंगे, क्यू लगाएंगे। क्या होगा, ए क्यू बराबर 9। 0 से तो कुछ होता नहीं है तो इसीलिए क्या होगा, डायरेक्ट हम 9 लेते हैं। तो 9 का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का क्यू होगा तो 9 को अर्थात 3 बार मुझे क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 9 में 81, 81 को एक बार और 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 729 क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 729 क्यू हो जाएगा। ठीक, फिर से कॉमन ले लेंगे। ए क्यू बराबर 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। मुझे 9 ही लाना है तो इसमें लिखेंगे 81 क्यू। पहले की तरह इतना के बदले हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। लिख देंगे जहाँ 81 क्यू बराबर क्या लेंगे, m है। ठीक है, तो ए क्यू बराबर 9 और इतना के बदले क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला क्या हो गया है, प्रमाणित हो गया है। इसी तरह दूसरा को बैठाएंगे इसी फॉर्मूला पे, a बराबर 9 क्यू प्लस 1 रिमाइंडर। इस तरह से ये हमारा क्या बनेगा, फिर से एक नया समीकरण बनेगा। और इसको भी हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले घन करेंगे। लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। जब घन करते हैं तो फिर से क्या आ जाएगा, क्यू का फॉर्मूला लग जाएगा, 9 क्यू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। और इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा। इसका एक फार्मूला होता है ए क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। जो फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी फार्मूला के तर्ज पर हम क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे। ए क्यू बराबर,
ठीक है, जिसमें पहला फार्मूला क्या होता है, ए क्यू। ए का मान हमारा 9 क्यू हो जाता है, बी का मान 1 हो जाता है। तो लिखेंगे 9 का क्यू प्लस बी क्यू अर्थात 1 का क्यू प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 9 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये बिंदु याद रखना गुना का काम करता है। और बी, ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो 3 आता है वो कहाँ से आता है, फार्मूला से आता है। 3ab स्क्वायर यानी फिर से क्या आ जाएगा, 9 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 क्यू प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 का क्यू है तो यानी हम पहले भी जान चुके थे कि 9 को 3 बार क्या करना है, गुना करना है। तो जब 9 का 3 बार गुना करना है तो कितना आ जाएगा, उसी तरह है 729 क्यू आ जाएगा। और 1 का क्यू कितना बार भी कर लो तो क्या गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस अब यहाँ पर है 3 इंटू 9 का स्क्वायर, यानी कि अर्थात 9 को पहले क्या करना है, 2 बार गुना करना है। उसके बाद क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। जब उससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 243 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर से 9 तिया 27 और 1 का क्यू कितना होगा, 1 ही होता है, सॉरी स्क्वायर। तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि मुझे लाना तो है 9 है। तो फिर से इसके बदले क्या आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे। 81 क्यू, 81 9 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। उसी तरह 1 को हम साइड में रखेंगे तब तक के लिए, प्लस 243 को फिर हम क्या करेंगे, 27 क्यू स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। इसी तरह है फिर प्लस है प्लस 3 क्यू, ताकि 3 में 27 आ जाएगा। और इस 1 को हम क्या कर रहे हैं, साइड में रख रहे हैं। और फिर से ए क्यू बराबर 9 और इतना के बदले हम क्या करेंगे, एम मानेंगे और प्लस 1। इस तरह से हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रूव हो गया। अब एक तीसरा है और ये लास्ट है। फिर से इसी तरह समीकरण बनेगा, ए बराबर 9m प्लस क्यू है तो 2 का क्यू क्या होता है, 8 होता है। 8 के बदले हम क्या देख रहे हैं, क्यू ही लेना है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 8 के बदले क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं इसके दूसरे रूप में। क्योंकि मुझे 8 ही है तो 8 आ जाएगा। इस तरह से मुझे फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ घन कर, ठीक है। फिर से घन करेंगे तो आ जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 2 का होल क्यू आ जाएगा। ठीक है, होल क्यू आ जाएगा। फिर से हम इसे क्या कर लेंगे, उसी फार्मूला के तर्ज पे क्या करेंगे, बैठा देंगे। ए क्यू बराबर फिर से क्या आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी फार्मूला को बैठाएंगे हम, जैसे कि सॉरी एम नहीं क्यू ही होगा, फिलहाल क्यू होगा क्योंकि हम लास्ट में उसे क्या करते हैं, मानते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसी तरह ए क्यू है अर्थात 9Q प्लस BQ, ठीक है, AQ प्लस BQ प्लस 3A स्क्वायर इंटू B, 3A स्क्वायर इंटू B, फिर 3 इंटू AB स्क्वायर, इंटू AB स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी तरह ए क्यू बराबर 9 का क्यू कितना हो जाएगा, 729 क्यू ही होगा, और 2 का क्यू जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा, जो मुझे अंतिम में लाना था। और प्लस 9Q का स्क्वायर, हम पहले ही बता दिए थे कि 9Q का स्क्वायर होगा अर्थात 9 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, अर्थात 2 बार 9 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, और फिर उसको 3 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 से गुना करना पड़ेगा। तो उससे तीनों का गुना करके जो आएगा 486 क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इतना को गुना करेंगे, और यहाँ पे है 2 का स्क्वायर अर्थात 2 का 2 बार गुना करना पड़ेगा, फिर 9 से और फिर 3 से, इसका जो गुना आ जाएगा 108 क्यू आ जाएगा, ठीक है टोटल। फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए क्यू बराबर 9 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 81 क्यू प्लस फिर से 8 को हम क्या करेंगे, साइड में रखेंगे तब तक के लिए, और इसका जो होगा 54 क्यू स्क्वायर होगा, ताकि इसको इससे गुना करने पर 486 आ जाए, प्लस 12 में 108 क्यू होता है, तो 12 क्यू आ जाएगा, और इस 8 को क्या करेंगे अब प्लस के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब फिर से इतना के बदले हम क्या मानेंगे, m मानेंगे, तो ए क्यू बराबर 9 और इतना के बदले क्या लेंगे, m होगा, यहाँ पे m नहीं होता क्यू ही होता, ठीक है। अब प्लस 8 है, इस तरह से हमारा क्या हो गया है, ये प्रूव हो चुका है, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। और हमने कहा था कि इसमें एक फार्मूला लगा है, जैसे कि एक फार्मूला लगा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक फार्मूला ये यूज हुआ है, और दूसरा एक यूज हुआ ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये घन में प्रयोग हुआ है फार्मूला, और ये वर्ग में प्रयोग हुआ है। इस तरह से आज का ये मेरा चैप्टर समाप्त होता है। इसको हम द एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट रोज हम 1.2 पढ़ेंगे। तो इस तरह से आज मेरा चैप्टर समाप्त होता है, और तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रोज नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।